तो कुरान कह रहा है कद अफलह मन तज़क्का, बेशक मुराद को पहुंचा जो सुथरा हुआ, जो पाक हो गया, साफ हो गया। उमूमी तौर पर जब इस आयत की तिलावत की जाती है तो आदमी मन के हवाले से समझता है जिसका दिल पाक हो गया। इसमें भी कोई मुदायके की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी का दिल पाक हो गया और निगाह नापाक है तो आज मैं जो समझाने जा रहा हूं, मेरा ख्याल है कि शायद जो उलमा यहां तशरीफ फरमा है उनके लिए भी एक नई बात होगी। जब जब तज़किये की बात आती है तो आदमी सिर्फ मन ही के हवाले से सोचता है कि दिल को साफ करना, दिल को साफ करना, दिल को साफ करना। लेकिन कुरान ने सिर्फ इसी हद तक महदूद नहीं रखा, कहां कहां पाकीज़गी के हवाले से तालीम दी। उन आयात का, उनमें से चंद आयात का तज़किरा इंशाअल्लाह मैं करने की सआदत हासिल करूंगा। यहां जो मुराद है कद अफलह मन तज़क्का, मुराद को पहुंचा वो जो सुथरा हुआ। यहां मुराद अकीदे की सफाई है और अकीदे की इस्लाह है। वो मुराद को पहुंचा जिसने शिर्क से तौबा कर ली, जिसके दिल में तौहीद रच बस गई और दिल से शिर्क का सफाया जिसने कर दिया, कुरान कहता है वो कामयाब हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शिर्क कितना बड़ा गुनाह है उसको कुरान ने कहा इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और एक मकाम पर मेरे करीम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता, उसके अलावा जिन गुनाहों को वो चाहे माफ फरमा दे। शिर्क इतना गुनाह, और शिर्क अगर किसी की जिंदगी में है तो देखिए पाकीज़गी की बात आई ना, तो पाकीज़गी किसकी होती है? जगह अगर नापाक है तो आप साफ करेंगे तो कहेंगे ये पाक हो गई। तो पहले नापाकी थी, उसके बाद आपने इसको साफ किया तो ये क्या हो गई? पाक हो गई। तो कुरान ने शिर्क को कहा इन्नमल मुशरिकून नजिस, ये नापाकी है। तो मुराद को पहुंचा वो बंदा जिसने अपने दिल को सुथरा किया शिर्क की आलूदगी से, और शिर्क से जिसने तौबा कर ली, शिर्क से जिसने रिश्ता तोड़ दिया, वो मुराद को पहुंचा, वो कामयाब हो गया। अब आइए समझते हैं, हजरत याकूब चरखी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं। वो राहे सुलूक के बारे में फरमाते हैं, उस रास्ते पर चलने वाले जिस रास्ते पर चलकर इंसान को खुदा मिल जाता है, खुदा मिल जाता है, उस रास्ते के बारे में फरमाते हैं कि ये आयात उस रास्ते की निशानदेही करती हैं, और इस रास्ते पर, इन आयात पर अमल करने वाले को अल्लाह राह सुलूक की मंजिलें तय करवा देता है। फरमाते मेरा यकीन है, वो कहते हैं मेरा यकीन है कद अफलह मन तज़क्का, कि मुराद को पहुंचा जो सुथरा हुआ, यानी जिसने तौबा कर ली। तो अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा करो, पहले खुद को पाक करो, और जब तुम पाक कर लिए तो एक मंजिल तुमने तय कर ली। अब दूसरी मंजिल क्या है? वज़करा स्म रब्बिही,
फिर अपने रब का नाम लो, ये दूसरी मंजिल। और रब का नाम जब तुमने ले लिया तो रब का नाम लेकर तुम सजदे में चले जाओ, यानी नमाज पढ़ो। तो कुरान कहता है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सजदे में जाता है वो अल्लाह से करीब हो जाता है। तो ये अल्लाह के कुर्ब की दौलत नसीब हो जाती है। तो इस आये करीमा में क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, इन आयात के अंदर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने सुलूक की राह के चलने वाले के हवाले से एक अजीम पैगाम अता फरमाया। तो मन को पाक कर लो, शिर्क से पाक कर लो। अल्लाह का करम है कि यहाँ कोई शिर्क करने वाला तो नहीं नजर आ रहा इस इज्तिमा के अंदर। अल्लाह सबको इस जुर्म अजीम से महफूज रखे। गुनाहों से तौबा कर लो, बुराइयों से तौबा करके अपने दिल की सफाई कर लो।